हेलो गाइस। मैंने वीडियो एक में संपूर्ण संख्याओं का ज्ञान दिया था, लेकिन सवाल है कि संख्याओं को हमको जानने की जरूरत क्यों है भाई। तो स्वाभाविक है कि उसका हमको प्रयोग करना होता है, और जब प्रयोग करना होता है तो कुछ अलग अलग शब्द भी आएंगे। तो संख्याओं के प्रयोग में सबसे पहला शब्द है संक्रिया। तो संक्रिया किसे कहते हैं? संक्रिया किसे कहते हैं? तो संख्याओं को हम मुख्य रूप से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं। इसके अलावा भी क्रिया है, लेकिन अन्य सभी क्रियाएं आपको इसी चार के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो पहले संक्रिया किसे कहते हैं? तो संख्याओं के जोड़, घटाव, जोड़ घटाव, गुना एवं भाग की क्रिया को संक्रिया कहते हैं। ठीक है, संख्याओं को आप जोड़ते हैं वो भी संक्रिया है, घटाते हैं आपस में वो भी संक्रिया है, गुना करते हैं वो भी संक्रिया है, भाग करते हैं वही भी संक्रिया ही कहलाता है। तो जोड़ घटाव गुना भाग के लिए संयुक्त रूप से एक शब्द का प्रयोग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। क्लियर? लेकिन संख्या भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जिसका जोड़ घटाव गुना और भाग सब अलग अलग नियम से होता है, सबका एक नियम नहीं है। तो संक्रिया का भी नियम है। अब जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम साहचर्य नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, है ना? इस प्रकार से वो नियम की जानकारी भी आपको हम देंगे। हाँ, किंतु आज सिर्फ हम पारिभाषिक शब्दों का परिचय आपको देंगे। तो संक्रिया का परिभाषा आप देख लीजिए। दूसरा इसमें शब्द आता है लॉसा। लॉसा, लॉसा को हम लोग LCM, अगर पूरा नाम इसका कहेंगे तो क्या हो जाएगा? महत्तम, महत्तम समापवर्त्य, है ना? तो लघुत्तम नाम है छोटा से छोटा, सॉरी यहाँ पर लघुत्तम है, लघुत्तम समापवर्त, इसको LCM बोलते हैं। तो यह दो या दो से अधिक संख्या जब होती है तो उनके लिए वैसी संख्या सबसे छोटी से छोटी, जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, मान के चलिए 5 है, 10 है, 15 है। तो इसके लिए एक वैसी संख्या जिसमें इस तीनों से भाग लग जाए और छोटी से छोटी हो, तो स्वाभाविक है क्या होगा? 15 तो होगा नहीं, 15 दूनी 30, 30 में 5 से भी भाग लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा और 15 से भी लग जाएगा। लेकिन
इस तीनों के लिए 30 सबसे छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे कि 5, 10, 15 का लघुत्तम 30 हुआ। अब लघुत्तम निकालते कैसे हैं, ये हम क्रम बारी बारी से सबके बारे में हम परिचय देंगे अगला वीडियो में। आज मैं सिर्फ परिचय करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो विभिन्न संख्याओं के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या हो, सबसे छोटी से छोटी संख्या हो, क्या कहलाता है, लघुत्तम या एलसीएम कहलाता है। इसको बनाने की कई विधियां हैं, उसे मैं अलग अलग चैप्टर में मैं बताऊंगा कल आगे आने वाला वीडियो में। तो लघुत्तम समझ गए। अब आते हैं हम किसका, मासा। मासा को हम लोग बोलते हैं HCM। एलसी हुआ, ये हो गया HCF भी बोलते हैं इसको एलसीएम बोलते हैं, इसको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, विभिन्न संख्याओं के लिए यह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है। अब इसी की हम बात करें 5, 10, 15, तो इसके लिए वैसी संख्या हम प्राप्त करते हैं जो इस तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे और क्या हो, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो स्वाभाविक है कि 5 ही मिलेगा। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो अब मैट्रिक के भी कोर्स में इसको दूसरे ढंग से पूछ देता है कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति द्वितीय कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, दोनों तीनों एक ही समय पर घूम रहा है, सबका चाल अलग अलग है, तो कितने समय के बाद वह आकर के यानी फिर एक जगह मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यही लसा और मसा का प्रयोग करना पड़ता है। तो परिभाषा याद रहना जरूरी है, यह बेसिक चीज है। ठीक है, तो लसा मसा समझ गए। अब है रूपांतरण, संख्याओं का रूपांतरण। तो रूपांतरण इसलिए कि आप परिभाषा में ही देखे हैं कि संख्या लगभग 20 प्रकार की है। तो एक दूसरे में रूपांतरण के लिए कुछ नियम भी होगी। मान के चलिए 2 है, तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। देखने में ये भिन्न के जैसा नहीं है, लेकिन ये भिन्न के जैसा हो गया, लेकिन वास्तव में दोनों ही भिन्न है। ये दोनों ही परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखा हुआ है 4 में मान के चलिए 3, इसको क्या लिखते हैं हम, 1/1/3। तो ये जो है किस प्रकार का भिन्न है नहीं मालूम, ये किस प्रकार का भिन्न है नहीं मालूम, हुआ तो दोनों ही भिन्न, लेकिन अब इसको बोलते हैं विषम भिन्न और इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। लेकिन अगर 2/3 लिख रहे हैं तो ये हो गया आपका कौन भिन्न, सम भिन्न होगा। हाँ, तो सभी को मैं बारी बारी से आगे की क्लास में बताने जा रहा हूँ और बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो विषय था शब्दों का परिभाषा आपको देना समझाना, वो मैं दे दिया। अब कल से आगे का इन्हीं सब विषयों को आगे के बढ़ाते हुए वीडियो 3 में दूंगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर पसंद लगता है हमारा वक्तव्य, हमारा पढ़ाई, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।
ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ। सभी जगह मेरा यही प्रोफाइल है, BKR कुशवाहा। इसके पहले कि अगला वीडियो आवे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय भारत।